नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खेती में बुवाई का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस समय जो खाद हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है डीएपी। हम हजारों रुपए खर्च करके डीएपी लाते हैं इस उम्मीद में कि हमारी फसल की जड़ें मजबूत होंगी, पौधे को सही पोषण मिलेगा और पैदावार बम्पर होगी। लेकिन क्या हो अगर जो डीएपी आप बाजार से लाए हैं वो नकली हो? क्या हो अगर वो सिर्फ मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे दाने हों जिन पर रंग चढ़ा हो? आपकी पूरी मेहनत, आपका पैसा और सबसे कीमती आपका समय सब बर्बाद हो जाएगा। फसल की जो शुरुआती बढ़वार होनी थी वो नहीं होगी और पैदावार सीधे सीधे 30 से 40% तक कम हो सकती है। इसीलिए टेक्निकल एग्रीकल्चर आज आपके लिए लाया है एक बहुत ही जरूरी वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएपी आखिर है क्या, यह हमारी फसल में क्या काम करता है और सबसे जरूरी असली और नकली डीएपी की पहचान कैसे करें। मैं आपको 3 से 4 ऐसे पक्के और घरेलू तरीके बताऊंगा जिन्हें आप खाद खरीदने से पहले दुकान पर ही 2 मिनट में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। भाग 1, डीएपी क्या है? किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह डीएपी आखिर है क्या। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे लोकप्रिय फॉस्फेटिक खाद है। इसके नाम में ही इसका गुण छिपा है। पहला, डाई अमोनियम का मतलब है इसमें अमोनिया यानी नाइट्रोजन है। दूसरा, फॉस्फेट का मतलब है इसमें फास्फोरस है। आमतौर पर जो डीएपी बाजार में मिलता है उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसका मतलब है अगर आप 100 किलो डीएपी का एक बोरा लाते हैं तो उसमें आपकी फसल को 18 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और 46 किलो शुद्ध फास्फोरस मिलता है। इसमें पोटाश नहीं होता, इसलिए इसे 1846 शून्य भी कहते हैं। इसका रंग गहरा भूरा, काला या हल्का सलेटी हो सकता है। यह दानेदार रूप में आता है। भाग 2, डीएपी हमारी फसल में क्या काम करता है? अब सवाल उठता है कि हम डीएपी डालते क्यों हैं? ये 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस करते क्या हैं? देखिए, डीएपी एक बेसल डोज खाद है, यानी इसे मुख्य रूप से बुवाई के समय या रोपाई से पहले मिट्टी में दिया जाता है। इसका काम है पौधे को शुरुआती ताकत देना। 46% फास्फोरस का काम, जड़ों का विकास। फास्फोरस का सबसे बड़ा काम है पौधे की जड़ों को मजबूत करना, फैलाना और नई जड़ों का निर्माण करना। जड़ें जितनी गहरी और फैली हुई होंगी, पौधा मिट्टी से उतना ही ज्यादा पानी और पोषक तत्व खींच पाएगा। ऊर्जा, फास्फोरस पौधे के लिए बैटरी या ऊर्जा का काम करता है। यह फोटोसिंथेसिस, पौधे के भोजन बनाने की क्रिया में मदद करता है। फूल और बीज, फास्फोरस पौधे में फूल आने, फल बनने और दाना भरने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। 18% नाइट्रोजन का काम, शुरुआती बढ़वार। यह नाइट्रोजन पौधे को शुरुआती दिनों में हरा भरा रखने और उसकी वानस्पतिक वृद्धि करने में मदद करता है। यह अमोनिकल रूप में होता है जो धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। संक्षेप में कहें तो डीएपी आपकी फसल की नींव मजबूत करता है। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो आप बाद में कितना भी यूरिया या पोटाश डाल दें, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। भाग 3, असली और नकली डीएपी की पहचान। चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, असली और नकली डीएपी की पहचान। नकली डीएपी बनाने वाले बहुत चालाक होते हैं। वो मिट्टी, जिप्सम या पत्थर के पाउडर में रंग मिलाकर उसे डीएपी जैसा बना देते हैं। मैं आपको 4 पक्के टेस्ट बता रहा हूं। टेस्ट 1, हाथ से जांच सबसे पहला और आसान टेस्ट जो आप दुकान पर खड़े खड़े कर सकते हैं। कठोरता, असली डीएपी का दाना काफी कठोर, समाफी हार्ड होता है। आप इसे अपने नाखून से दबाकर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। नकली डीएपी, जो नकली डीएपी मिट्टी या जिप्सम का बना होगा वो नाखून से दबाते ही आसानी से भुरभुरा होकर टूट जाएगा या पाउडर बन जाएगा। तो पहला टेस्ट, डीएपी कठोर होना चाहिए, नाखून से आसानी से टूटना नहीं चाहिए। किसान भाइयों, यह दूसरा टेस्ट असली और नकली डीएपी की पहचान के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसमें हमें जरूरत होगी खाने वाले चूने की। आपको क्या करना है? 1, डीएपी के कुछ दाने अपनी हथेली पर लीजिए।
2. इसमें 2-4 बूंद पानी डालकर इसे थोड़ा गीला कर लीजिए। 3. अब इसमें 1 चुटकी चूना मिलाइए। 4. अब इसे हथेली पर जोर से रगड़िए। जैसे ही आप इसे रगड़ेंगे, अगर डीएपी असली हुआ तो इसमें से अमोनिया की बहुत तेज तीखी गंध आएगी। यह गंध ऐसी होती है जो नाक में चुभती है। यह गंध क्यों आती है? क्योंकि डीएपी में 18% अमोनियम नाइट्रोजन है जो चूने से क्रिया करके अमोनिया गैस छोड़ता है। अगर डीएपी नकली होगा तो उसे चूने के साथ रगड़ने पर कोई भी गंध नहीं आएगी या सिर्फ मिट्टी की हल्की महक आएगी। यह टेस्ट 100% पक्का है। तीसरा टेस्ट है हीट यानी गर्मी का टेस्ट। इसके लिए आप एक तवा या पैन या कोई पुरानी टीन की चादर ले सकते हैं और उसे आग पर रखकर अच्छा गर्म कर लें। अब देखिए असली डीएपी। जैसे ही आप असली डीएपी के दानों को तेज गर्म तवे पर रखेंगे, ये दाने फूलने लगेंगे। ये मक्के के दाने पॉपकॉर्न्स की तरह थोड़े थोड़े फूलकर बड़े हो जाएंगे और पिघलने लगेंगे। नकली डीएपी। अगर डीएपी नकली है तो वो गर्म करने पर फूलेगा नहीं। वो या तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा या चटक कर टूट जाएगा, लेकिन फूलेगा नहीं। यह फास्फोरस की उपस्थिति का प्रमाण है। चौथा और आखिरी टेस्ट है पानी में घोल कर देखना। असली डीएपी पानी में लगभग 90 से 95% तक घुलनशील होता है। जब आप असली डीएपी को पानी में घोलेंगे तो पानी थोड़ा मटमैला हो सकता है, लेकिन लगभग सारा खाद घुल जाएगा। गिलास की तली यानी बॉटम में बहुत ही कम या ना के बराबर अवशेष बचेगा। लेकिन अगर डीएपी नकली है और उसमें मिट्टी, बालू या पत्थर का चूरा मिलाया गया है तो वो पानी में घुलेगा नहीं। भारी मिलावटी कण गिलास की तली में नीचे बैठ जाएंगे और पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थे 4 पक्के टेस्ट। पहला, नाखून से दबाकर देखें, असली डीएपी कठोर होगा। दूसरा, सबसे जरूरी, चूने के साथ रगड़ें, असली डीएपी में अमोनिया की तीखी गंध आएगी। तीसरा, गर्म तवे पर डालें, असली डीएपी के दाने फूल जाएंगे। चौथा, पानी में घोलें, असली डीएपी घुल जाएगा, नकली नीचे बैठ जाएगा। मेरी सलाह है कि आप जब भी डीएपी खरीदने जाएं, चूना टेस्ट दुकान पर ही जरूर करें। इसके अलावा कुछ और बातें, हमेशा पक्का बिल लेकर ही खाद खरीदें। बिल पर बोरे का लॉट नंबर और कंपनी का नाम जरूर लिखवाएं। कोशिश करें कि अपनी सहकारी समिति या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑथराइज्ड विक्रेता से ही खाद लें। बोरे की सिलाई और छपाई ध्यान से देखें। असली बोरे की प्रिंटिंग साफ और पक्की होती है। किसान भाइयों, नकली खाद का कारोबार बहुत बड़ा है और हमारा जागरूक होना ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है। आपका पैसा बहुत मेहनत का है, इसे व्यर्थ न जाने दें। उम्मीद है टेक्निकल एग्रीकल्चर की तरफ से दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें। अपने हर किसान साथी, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि कोई भी किसान भाई ठगा ना जाए। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, इसी प्रकार की जरूरी जानकारी और खेती से जुड़ी नई नई अपडेट हम अपने फेसबुक पेज पर भी डालते रहते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।